हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। आज जो अपने करंट अफेयर लेके आए हैं, डेली करंट अफेयर जो कंटिन्यू चलेंगी अपनी, उसी में वही 10 क्वेश्चन अपने वो रिवीजन करने हैं। लास्ट में अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना होता है। एक दो स्टूडेंट है जो उसके आंसर बताते हैं, बाकी सब नहीं बताते हैं, तो आप सभी उसके आंसर ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला सवाल क्या है आज का। पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट आज का क्या है। जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। अपने जिद होनी चाहिए कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए। उम्मीदें देखो, उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए किसी से। अगर उम्मीद रखोगे ना तो ज़रूर एक दिन टूट जाएगी। किसी भी चीज़ को अगर आपको पाना है उसे शिद्दत से, मतलब कि जिद होनी चाहिए आपको उसमें पाने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। अब जो नोबेल पुरस्कार है सारे अपने डेली पढ़ेंगे, तो आज जो अपना क्वेश्चन है वो नोबेल पुरस्कार का है और ये जरूर आपका नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आने वाला है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। ये जो प्रदान किया जाएगा कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को। कैटालिन जो कारिको और डू विस्मैन है, इन दोनों को प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें जो कैटालिना ये कहाँ से है, कैटालिना की अगर बात करें तो इनका संबंध कौन से देश से है, हंगरी से, ठीक है। इनका किससे संबंध है, हंगरी से है। और अगर विस्मैन की बात करें तो विस्मैन का संबंध किससे, यूएसए अमेरिका से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कार वितरित कब किए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार कब वितरित किए जाते हैं, अगर आपसे पूछ ले तो ये वितरित किए जाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है। कब वितरित किए जाएंगे, 10 दिसंबर को ये वितरित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी ये घोषित किया गया है कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, कैटालिन कारिको और विस्मैन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखने हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है। अब इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये है क्या चीज़, इसमें क्या है, ये बुजुर्गों की इसमें संख्या बताई गई है, इनकी रिपोर्ट ली गई है कि 2036 एक रखा गया आंकड़ा कि 2036 तक बुजुर्गों की कितनी संख्या हो जाएगी, लगभग कितने परसेंट हो जाएंगे, 22.7 करोड़, ठीक है। कितने करोड़ हो जाएंगे 2036 तक बुजुर्गों की संख्या, टोटल जनसंख्या की कितनी हो जाएगी, 22.7 करोड़ हो जाएगी। कब तक हो जाएगी ये, 2036 तक हो जाएगी। ये रिपोर्ट बुजुर्गों को लेकर निकालेगी, नाम क्या है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। अब ये पूछा गया किसने जारी की है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कौन है इस रिपोर्ट को जारी करने वाला, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी करने वाला है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। ये दोनों पॉइंट आपको साथ में याद रखने हैं। और इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है। अब ये जो आपको उपग्रह का नाम याद रखना है, क्या नाम है, याओगन 3304 जासूसी उपग्रह। ये लॉन्च करने वाला पूछा गया, इसे लॉन्च करने वाला कौन है, इसे लॉन्च करने वाला कौन है, चीन इसे लॉन्च करने वाला है। ये कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा उपग्रह है, ये जासूसी उपग्रह। अगर बात करें इजराइल का भी एक जासूसी उपग्रह था, उसका नाम क्या था, आफेक, ठीक है। आफेक इजराइल का जासूसी उपग्रह। और चीन का जासूसी उपग्रह कौन सा है, याओन 3304, ये चीन का जासूसी उपग्रह। और अगर बात करें एक ग्रंथ है अपना मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है ये भी कौन सा है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ। अगर बात करें मुद्रा राक्षस, ये ग्रंथ कौन सा है, ये ग्रंथ भी कौन सा ग्रंथ है, जासूसी ग्रंथ है, ठीक है। और इसके लेखक अगर आपसे पूछ ले, इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त इसके लेखक है। कौन है इसके लेखक, विशाख दत्त इसके लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। और ये कौन सा जासूसी उपग्रह, याओगन 3304 है। किसने लॉन्च किया इसे, चीन ने इसे लॉन्च किया। अगर पूछे किस उपग्रह से इसे लॉन्च किया तो लॉन्ग मार्च उपग्रह। उपग्रह कौन सा है, रॉकेट कौन सा है, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया, लॉन्ग मार्च, ठीक है। लॉन्ग मार्च जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया। और कहाँ से इसे लॉन्च किया, गोबी मरुस्थल। कहाँ से लॉन्च किया इसे, गोबी मरुस्थल से इसे लॉन्च किया। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी, बीसीसीआई, यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड
पहल कहाँ लॉन्च की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च की गई? अब क्रायो फॉर गुड ये जो पहल है किसके लिए लॉन्च की गई है? ये विद्यार्थियों के लिए लॉन्च की गई है, शिक्षा के क्षेत्र में इसे लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? 1000 बच्चों की इसमें चयन किया गया है, ठीक है, 1000 बच्चों को इसमें ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन इसमें कितने बच्चों को दी जाएगी? 1000 जो स्टूडेंट हैं उनको इसमें नियुक्त किया गया, इनकी लिस्ट बनाई गई है। और इसका एक और उद्देश्य है, इसमें उद्देश्य क्या है? एक और लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। इसका नाम क्या है? कौन सी पहला क्रायो फॉर गुड किन ने स्टार्ट किया है? ICC, BCCI, यूनिसेफ। और अगर चौथा बात करें अपने इसमें और कौन है? शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हो रही है तो शिक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के साथ में इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। और पूछा गया कि ये पहल कहाँ से लॉन्च की गई है, ठीक है, कहाँ से लॉन्च की गई है ये पहल? गुजरात से। गुजरात से भी अगर पूछा जाए कहाँ से, गुजरात में भी कहाँ से की गई है? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से ये लॉन्च की गई है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये सारे पॉइंट आपको इसमें साथ में याद करके चलना है। जितने भी पॉइंट अपने साथ में नोट करते हैं आपको पूरे ध्यान से उन्हें पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो याद रखोगे ICC, BCCI, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये पहल लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई है? गुजरात से लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, मनाया तो जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। इसकी शुरुआत, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? 1 अक्टूबर 2015 से इसकी शुरुआत की गई है। और अगर पूछ लिया जाए कि इस बार ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो पूछा गया है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार इसका कौन सा सम्मेलन होने जा रहा है? 5वां सम्मेलन है इसका, ठीक है। इस बार ये कौन सा सम्मेलन है? 5वें नंबर का सम्मेलन है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है इस बार? इसका आयोजन कौन कर रहा है? इसका आयोजन कर रहा है भारत, ठीक है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? भारत इसका आयोजन कर रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है, ऐसा पहली बार है, इसीलिए क्वेश्चन अपने लिए इम्पोर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2015 को इस दिवस की शुरुआत की गई है, 5वां इसका सम्मेलन है और इसका आयोजन कौन कर रहा है? भारत इसका आयोजन कर रहा है। एक आपको याद रखना है ICO, ठीक है, ICO क्या है? इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, यही है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए इसका एक तो मुख्यालय आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, एक तो इसका मुख्यालय पूछेंगे, दूसरा आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? मुख्यालय और स्थापना, 2 चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी कि जो ICO इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना तो कब की गई? 1963 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में इसका मुख्यालय है। तो दोनों पॉइंट ये भी आपको याद रखने हैं। 1 अक्टूबर 2015 को ये दिवस की शुरुआत तो 1 अक्टूबर 2015 को है, लेकिन इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है 1963 में। और इस बार कौन सा क्रम का सम्मेलन है? 5वें नंबर का सम्मेलन है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान से नोट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए एक न्यूज़ है कि अपना स्टैटिक जीके का जो कोर्स है, ऑनलाइन स्टैटिक जीके का कोर्स, ऐप का नाम है अपने विजन इंस्टीट्यूट नाम से जो अपने ऐप है, एप्लीकेशन पे ये कोर्स चल रहा है। कोर्स का नाम है स्टैटिक जीके। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल ये कोर्स चलाया गया जिसमें कि आपको भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल, लगभग ये क्लासें अपनी कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है। इसमें आपका वीकली टेस्ट भी लिया जाता है, इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और इसमें आपको साथ में ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन क्लास की रिकॉर्डेड क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। और जब अपने कोर्स का प्राइस देखो मात्र 99 रुपीज़ इस कोर्स का प्राइस है, ठीक है। तो आपको ये कोर्स अगर कोई भी विद्यार्थी इच्छुक है, स्टैटिक जीके, देखो दिल्ली पुलिस तो स्पेशल लेके चल ही रहे हैं, बाकी स्टैटिक जीके जिस भी एग्ज़ाम में ये सब अपने सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक है तो विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। अगर आपसे पूछ ले मेहसाना कहाँ है, ठीक है, मेहसाना के बारे में पूछ ले, मेहसाना कहाँ है,
महसाना कहाँ है, गुजरात में है। और बाकी दोनों को तो आपको पता है, गुरदासपुर और बठिंडा, गुरदासपुर और बठिंडा कहाँ है, ये पंजाब में है। अभी इस पाइपलाइन की शुरुआत की गई है और राजस्थान वाले स्टूडेंट जो भी राजस्थान का एग्ज़ाम देने उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी सबके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई है, इसकी जो इस पाइपलाइन का जो शुभारंभ किया गया है, कहाँ से किया गया, राजस्थान। राजस्थान में भी पूछ लिया जाए तो कहाँ से किया गया, चित्तौड़गढ़ से इसका शुभारंभ किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अगर बात करें यूरिया गोल्ड, ठीक है, यूरिया गोल्ड की जो किस्म, यूरिया की नई किस्म है ना, यूरिया गोल्ड, इसका जो इसको लॉन्च किया गया था, इसकी जो शुभारंभ किया गया था वो भी कहाँ से किया गया था, राजस्थान से किया गया था। और अभी हाल ही में ये RS प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, RS प्री के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूरिया की नई किस्म लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी, उसका नाम क्या है, यूरिया गोल्ड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि राजस्थान चित्तौड़गढ़ से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सोलर रूफ का मतलब क्या है, जो छत होएगी वो सोलर होएगी और साइक्लिंग ट्रैक है, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया, ये अपने से पूछा गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया, साइक्लिंग जो रूफ है, इसका दूसरा नाम अगर देखें, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हेल्थ वे, ठीक है, हेल्थ वे का उद्घाटन कहाँ से किया गया, या तो आपसे पूछा जाएगा सोलर रूफ साइक्लिंग पूछा जाएगा ट्रैक, या फिर पूछा जाएगा हेल्थ वे पूछा जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों इसी का नाम हेल्थ वे। तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, ये पूछा गया, तो इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, हैदराबाद से इसका शुभारंभ किया गया है। अब इसमें पूछा कितने सोलर पैनल लगेंगे, ठीक है, इसमें 16,000, कितने सोलर पैनल लगेंगे, 16,000 सोलर पैनल लगेंगे। कितने मेगावाट, 16 मेगावाट इसमें बिजली उत्पादन किया जाएगा, जो कि स्ट्रीट लाइटों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपने, हैदराबाद है। और ये क्या, हेल्थ वे का शुभारंभ कहाँ से किया गया, हैदराबाद से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरिके स्कूलिंग अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है। और थिरिके जो स्कूली अभियान है, ये इसका मतलब क्या है, इसका जो अगर नाम का अर्थ देखें, ठीक है, थिरिके स्कूलिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, बैक टू स्कूल, ठीक है, बैक टू स्कूल, इसका मतलब आपको अर्थ याद रखना है, बैक टू स्कूल इसका अर्थ है। बैक टू स्कूल का मतलब क्या है कि ये संडे वाले दिन भी, ठीक है, छुट्टी वाले दिन भी क्लास लगेगी, ठीक है, छुट्टी वाले दिन भी सरकारी स्कूलों में क्लास होगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। क्या नाम है, थिरिके स्कूलिंग है। और इसका अर्थ क्या है, बैक टू स्कूल है, छुट्टी वाले दिन भी सरकारी स्कूलों में क्या लगेगी, इसमें क्लासेस लगेंगी। और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है, केरल से इसकी शुरुआत की गई है। आपको याद रखना है, थिरिके स्कूलिंग का मतलब क्या है, बैक टू स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO, ठीक है, BRO, इसकी स्थापना कब होती है, 1960 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसमें पूछा गया अब इसके प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो रघु श्रीनिवासन को नए प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। और किनके स्थान पर ये आए हैं, अगर इनके पूछ ले किनके स्थान पर आए हैं ये, तो राजीव चौधरी, ठीक है, राजीव चौधरी के स्थान पर जो रघु श्रीनिवासन है, ये प्रमुख पद पर, BRO के प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए हैं। KN शांता कुमार अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। KN शांता कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना पॉइंट साथ में, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ये नियुक्त किए गए हैं। और रघु श्रीनिवासन कौन है, BRO के प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए हैं, राजीव चौधरी के स्थान पर। नेक्स्ट अपना आज का जो करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी, ये पूछा गया अपने से। ये कहाँ लागू होगी, जहाँ अभी हाल ही में जातीय संघर्ष चल रहा है, ठीक है, जातीय संघर्ष चल रहा है, उसका नाम क्या है, कुकी मेहनती, ठीक है, कुकी मेहनती जो संघर्ष चल रहा है, इसी को कम करने के लिए, ठीक है, जातीय संघर्ष को कम करने के लिए, मतलब कि एक जिले में, ठीक है, एक जिले में क्या होगी, एक ही फोर्स होगी कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब कि एक जिला एक फोर्स होगा। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू की गई है, मणिपुर में ये लागू की गई है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपना जो दिल्ली पुलिस, एक तो अपने स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है, दूसरा अपना दिल्ली पुलिस के लिए हार्ड चैलेंज टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। 4 तारीख को इसका पहला टेस्ट था, अभी दूसरा टेस्ट भी इसका हो चुका है। तो इस टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज़ का अपना प्राइस है वो भी क्या 99 रुपीज़ है। जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर चुका है, दिल्ली पुलिस का कंप्लीट कोर्स कर चुका है, या फिर वो टेस्ट सीरीज़ के दौरान अपना
अपने आप को जांचना चाहता है कि मैंने कहाँ कितनी तैयारी की है, तो वह इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में है, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में प्रोवाइड है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हैं तो विजन इंस्टीट्यूट ऐप है अपनी, वहाँ जाकर इस कोर्स को परचेज कर सकता है। ऑफलाइन परचेज करने के लिए विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ वहाँ पर आप आके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो दोनों मोड में ये टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है अभी। नेक्स्ट है आपका आज का सवाल, IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सभी बताओगे। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देखेंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया CV रमन, 1930 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।